मुल्क में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की तादाद हुई 14,759, मरने वालों की तादाद हुई 590। इलाज के बाद 3,251 लोग सेहतियाब। गुज़िश्ता 14 दिनों से 59 अजला में कोरोना वायरस का एक भी नया मामला नहीं आया सामने। कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए 4 रियासतों में जाएंगी मरकज की 6 टीमें। मगरबी बंगाल और महाराष्ट्र में 2-2, नीज राजस्थान और मध्य प्रदेश में जाएगी एक बैन वजारती टीम। जमीनी हकीकत का जायजा लेने के बाद मरकज को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। सरकार ने कहा, भारत में मुस्लिम हैं खुशहाल, जो लोग माहौल खराब करने की कर रहे हैं कोशिश, वो कभी भी नहीं हो सकते उनके दोस्त। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, वजीर आजम मोदी हमेशा 130 करोड़ भारतीयों की फलाह की करते हैं बात। आलमी सेहत तंजीम ने दी वार्निंग, बगैर कौमी यकजहती और आलमी इत्तेहाद के आने वाले वक्त हो सकते हैं मजीद चैलेंजिंग। कहा, कई मुल्क ले रहे हैं गलत फैसले। कोविड-19 को बताया दुनिया का दुश्मन नंबर 1। तारीखी गिरावट के बाद अमरीकी खाम तेल की कीमतों में कुछ बेहतरी। कोविड-19 के सबब 0 से नीचे पहुंची तेल की कीमत आई 0 से ऊपर। अमरीकी तेल के बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में कीमतें गिरकर हो गई थी $-37.63 फी बैरल। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 24,73,000 से ज्यादा लोग मुतासिर। खतरनाक वायरस से 1,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका, इटली और स्पेन के बाद फ्रांस सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में रिहाइश पर आर्जी रोक के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर करेंगे दस्तखत। इसराइल में साल भर से जारी सियासी तातुल हुआ खत्म। वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सियासी हरीफ बेनी गैट्स ने एक इमरजेंसी तिहारी सरकार बनाने के लिए मुआहदे पर किए दस्तखत। गुज़िश्ता साल अप्रैल, सितंबर और 2 मार्च 2020 में इंतखाब के बेनतीजा रहने के बाद किया गया ये समझौता। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। और वज़ारत सेहत ने जो ताज़ा जानकारी दी है उसके मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के एक्टिव मामले 14,759 हैं, जबकि अब तक 590 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही 3,251 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। सरकार की कोशिश है कि कोरोना के मामलों को काबू में रखा जाए। इसी वजह से लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में रहें। और कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मरकज की 6 टीमें 4 रियासतों का दौरा करेंगी। मगरबी बंगाल और महाराष्ट्र में 2-2 और राजस्थान, मध्य प्रदेश में 1-1 बैन वजारती टीमें जाएंगी। ये टीमें जमीनी हालात का जायजा लेने के बाद मरकज को रिपोर्ट सौंपेंगी। ये टीमें जरूरत के मुताबिक रियासती हुकूमतों को जरूरी हिदायत भी दे सकती हैं। मरकज की तरफ से 2 टीमें मगरबी बंगाल जाएंगी। एक टीम कोलकाता, बावड़ा और शुमाली 24 परगना और मदनापुर जाएंगी, जबकि दूसरी टीम दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग में जमीनी सूरत हाल का जायजा लेंगी। एक टीम मध्य प्रदेश जाएगी जो इंदौर का दौरा करेगी। महाराष्ट्र में 2 टीमें जाएंगी। एक टीम मुंबई का दौरा करेगी, जबकि दूसरी टीम पुणे की जमीनी सूरत हाल का जायजा लेगी। एक टीम राजस्थान जाएगी जो वहां जयपुर के जमीनी हालात का जायजा लेगी और मरकजी हुकूमत को रिपोर्ट सौंपेगी। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सेकुलरिज्म और हम आहंगी भारत और बाशिंदगान भारत के लिए पॉलिटिकल फैशन नहीं बल्कि परफेक्ट पैशन है। मरकजी वजीर ने कहा कि मुल्क के वजीर आजम जब भी बात करते हैं तो उसमें मुल्क के 130 करोड़ अहले वतन की तरक्की की बात शामिल होती है, और अगर किसी को ऐसा नहीं दिखता है तो वो उसकी दिक्कत है। ये हमेशा 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के हितों की बात करते हैं। 130 करोड़ लोगों की आंखों में खुशी और उनकी जिंदगी में खुशहाली आए, इसके लिए बात करते हैं। अगर ये किसी को नहीं दिख रहा है तो ये उनकी अपनी समस्या है। हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक, हिंदुस्तान के समाज का सभी वर्ग खुश है और वो उस खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहा है।
और जो लोग इस तरह के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी भी तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। आलमी इदारे सेहत WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस नामी मौजूदा आलमी मसले से निपटने के लिए हम सबको मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है। इदारे के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अदनोम ने इंतबाह देते हुए कहा कि कौमी और आलमी इत्तेहाद के बगैर आने वाला वक्त मजीद चैलेंजों से भरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि कई मुल्क गलत फैसले कर रहे हैं। कोविड-19 को दुनिया का दुश्मन नंबर 1 करार देते हुए टेड्रोस ने कहा कि इस बहरान के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं होने के सबब कई मुल्कों में सूरत हाल संगीन हो गई है। कोरोना इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। इसके अलावा कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में जारी है। अमेरिका और यूरोप के कई मुल्कों में सूरत हाल तशवीशनाक है। पेश है खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में मुसलसल बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा अमेरिका को मुतासिर किया है। अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटे में 1433 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की तादाद 42,000 से ज्यादा हो गई है। फ्रांस में कोरोना वायरस के सबब मरने वालों की तादाद 20,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका, स्पेन और इटली के बाद फ्रांस चौथा मुल्क है जहां कोरोना के इन्फेक्शन की वजह से 20,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इटली में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले लोगों की तादाद में पीर को पहली मर्तबा कमी दर्ज की गई। मुल्क में इन्फेक्शन का सबसे पहला मामला फरवरी में सामने आया था। मरने वालों की तादाद में 454 के इजाफे के बाद यह तादाद 24,114 तक पहुंच गई है। स्पेन में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 399 लोगों की मौत हुई, जबकि इससे एक दिन पहले मरने वालों की तादाद 410 थी। हुकूमत ने पीर को यह जानकारी दी। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक स्पेन में कोरोना वायरस के मुतासिरीन की तादाद तकरीबन 2,210,000 हो गई है। सिंगापुर में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 1,426 लोगों के मुतासिर होने की तस्दीक हुई है। सिंगापुर इंतजामिया ने वायरस पर रोक लगाने की तदाबीर के अलावा जांच शुरू कर दी थी और निगरानी बढ़ा दी थी। इस वजह से मुतासिरीन की तादाद में कमी आई थी। ताहम पीर के रोज 1,426 लोगों के मुतासिर होने का मामला सामने आया। वजारत सेहत के मुताबिक अब तक इस मुल्क में 8,014 लोगों में इन्फेक्शन पाया गया है और 11 लोगों की मौत हो चुकी है। नए मामलात में सिर्फ 16 मामलात ही ऐसे हैं जिनका ताल्लुक मुकामी बाशिंदों से है, जबकि दीगर मामलात का ताल्लुक गैर मुल्की शहरियों से है। और नाज़रीन, अब बात कोविड-19 के सबब मजहबी उमूर की अंजामदेही बिलखुसूस रमज़ान के पेश नज़र एहतियाती इक़दाम से मुतालिक खबरों की। मुल्क के मशहूर और मारूफ मजहबी रहनुमा और इस्लामी स्कॉलर लोगों से मुसलसल अपील कर रहे हैं कि वो इस सरकार के जरिए जारी की गई लॉकडाउन से मुतालिक रहनुमा हिदायत की मुकम्मल पाबंदी करें और रमज़ान में घरों में रहकर ही इबादत करें। आइए सुनते हैं कुछ ऐसे ही रहनुमाओं की अपील। कि हम अपने मजहब का पालन कर रहे हैं अगर हम अपने घरों में ही रमज़ान शरीफ को भी पूरा कर रहे हैं। हमारे जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब हैं, उन्होंने हमको बहुत पहले, आज से 1500 साल पहले ही बता दिया था कि ऐसी अगर कोई सिचुएशन होगी तो आप अपने घरों पर ही इबादत करेंगे, मस्जिद में जाने की आपको बिल्कुल कतन कोई ज़रूरत नहीं है। और आपने ये भी देखा कि कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि जो खाने काबा मक्के मुकर्रमा के अंदर, सऊदी अरब के अंदर है, पूरी दुनिया से 24 घंटे वहाँ हर वक्त उसका परिक्रमा होता रहता है, लोग बाग उसके। लेकिन अब जब से ये फैला है कोरोना, उस वक्त से लेकर आज तक वहाँ पर बिल्कुल कोई जा भी नहीं रहा है। तो जब इतनी बड़ी पवित्र जगह के ऊपर, जहाँ मदीना मुनव्वरा के अंदर आप प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मज़ार है, ग्रेव है आपकी, वहाँ पर कोई नहीं जा पा रहा है, तो अपनी अपनी मस्जिदों में तो कोई जाने का मतलब ही नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सबकी इस अपील को पूरे मुल्क में हमारे मुसलमान भाई इसके ऊपर अमल करेंगे। रमजानुल मुबारक यानी नेकियों का महीना आ रहा है, इसके लिए आलम इस्लाम को हम दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। रमजान के महीने में भी हमारी लोगों से यही अपील है कि ये सब्र सबात का महीना है, ये इस्तगना और तवक्कुल का महीना है।
ये खुदा से लो लगाने और उसकी किताब से अपना ताल्लुक बनाने का महीना है। हमारी मुसलमानों से ये अपील है कि वो अपने घरों में रहकर ही तरावी हो या रमजान के दूसरे जो भी उनके मामूलात हैं उनको अंजाम दें और इस बात से परहेज करें कि लॉकडाउन या सरकारी उसूलों या सेहत के मामले में जो हिदायत जारी की गई है उनकी कोई खिलाफ वर्जी हो, क्योंकि ये इस्लाम के मुताबिक नहीं होगा। कोरोना वायरस एक मोहलिक वबा है। हुकूमत ने सही वक्त पर लॉकडाउन किया, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। अपने तमाम भारतवासियों से, खास तौर पर मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो 5 वक्ता नमाजें, जुमे की नमाज अपने घरों में अदा करते रहें और आने वाले रमज़ान में तरावी की नमाज भी घरों में अदा करें और बग़ैर किसी वजह के बाहर ना निकलें, बल्कि लॉकडाउन का मुकम्मल पालन करें। और अब बात मुल्क के नौजवानों की। मुल्क के मुस्लिम नौजवान भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घरों में रहकर ही इबादत करें और रमज़ान के दौरान भी इसी तरह की हसासियत का मुजाहिरा करें जिस तरह वो अभी लॉकडाउन पर अमल कर रहे हैं। आदाब व सलाम, मेरा नाम उमैर अहमद ख़ान है और मैं आप सभी से मुंबई से मुखातिब हूँ। पेशे से रेडियो जॉकी हूँ और आप सभी के दरमियान एक छोटी सी अपील लेके आया हूँ रमज़ान के पाक महीने के हवाले से। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि जितनी भी इबादत करनी है आपने, रोज़े, नमाज, कुरान, वो इस महीने पिछले रमज़ानों से थोड़ा सा मुख्तलिफ होकर घरों में ही कीजिए। आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद परवेज़ दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मर्सिडीज़ बेंज में। हमें रमज़ान के महीने में अपनी नमाज, अपनी इबादत, अपनी तिलावत कुरान घर में रह कर के ही करनी है। जैसे कि उलेमाओं ने कहा है कि जो सवाब हमें मस्जिद में जाकर के इबादत करने से मिलता है वही हमें सवाब घरों में रह कर के इबादत करने से मिलेगा। Everyone, Assalamu alaikum. This is Akhlas Khan, a UP-based journalist. I am here to make an appeal to the people of the country. रमज़ान is commencing. जैसे कि आप लोगों ने शब बरात पे बहुत अच्छी मिसाल कायम की है, ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं कि आप रमज़ान में भी ओबीडियंट रहेंगे, सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे और अपने घरों में रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहिए। रमज़ान में इबादत अल्लाह की घर से कीजिए। सवाब और सब चीज़ देने वाला अल्लाह है, उस पर यकीन रखिए, वो आपको घरों से भी सब चीज़ अदा करेगा। एंड हेल्प अस टू फाइंड दिस पेंडेमिक। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद मुर्शद नुमानी अलीगढ़ से आपकी खिदमत में एक अपील लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरा पेशा आर्किटेक्चर है। मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आने वाले मुबारक महीना यानी रमज़ान में नमाज, रोज़ा, तरावी वगैरह और दीगर जो इबादत हैं वो सब अपने घरों में रहकर अंजाम दें और दूसरों को भी इसकी ताकीद करें। नाजरीन आदाब, मेरा नाम डॉक्टर आमिर है। आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाजरीन, रमज़ान का ये मुबारक महीना हम सभी के सामने है। खूब इबादत करें, खूब खिदमत करें, खूब नेक काम करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, लॉकडाउन का ख्याल रखते हुए होम क्वारंटाइन रह के इबादत करें। मैं ख़ुद घर पे नमाज पढ़ता हूँ। हमारे नबी ने हमसे कहा है कि इस तरह के हालात में, वबाई अमराज में हमें होम क्वारंटाइन जो है उसका ख्याल रखना है। बिल्कुल हमारे दीन से ये साबित है। लिहाजा नमाज जो है वो घर पर पढ़ें, इबादत जो हैं तमाम वो घर पर करें। बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। तो नाज़रीन के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है, लेकिन आपको बता दें कि शाम 5 बजे उर्दू बुलेटिन आपकी खिदमत में फिर पेश किया जाएगा। तब तक इजाज़त दीजिए। आदाब।